हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप हेडिंग लिखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम दूसरे शब्दों में नरेशन भी कहते हैं। नरेशन और नरेशन शब्द जो है नरेट से मिलकर बना है। नरेट से, नरेशन शब्द नरेट से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्टेटमेंट या हम हिंदी में कह सकते हैं कथन होता है। तो हमने बात की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। इसका अन्य नाम नरेशन है, जो नरेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्टेटमेंट या कथन होता है। अब आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो आप हेडिंग लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच की अगर बात की जाए तो एक तो होता है श्रोता जिसे ऑडियंस बोलते हैं, ऑडियंस। और एक होता है वक्ता जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। यानी कि सुनने वाले को ऑडियंस, श्रोता, और बोलने वाले को स्पीकर, वक्ता कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के ही शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के ही शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है या एक्सप्रेस करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम नरेशन बोलते हैं। और नरेशन शब्द नरेट से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। उसके बाद हमने बात की डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच की। अब बिल्कुल सरलता से आप आसानी से सीख सकेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे बदलेंगे, बिल्कुल सरल। तो आइए डिस्कस करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सबसे पहले रूल लिखाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे लिखा है, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर फर्स्ट पोर्शन की बात करें जो इन्वर्टेड के बाहर है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है इसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है इसे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो अंदर वाला भाग है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब अगर हम राम की बात करें तो इनडायरेक्ट की भाषा में राम को सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। सैड की बात करें तो सैड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे हम क्रिया बोलते हैं। मे की बात करें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसे हम कर्म बोलते हैं। अब अगर हम यू की बात करें तो ये आपका पर्सन है, पर्सन। और इसके अलावा एजआरएम सभी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है। तो आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ आपको इनके नाम जानने हैं कि राम को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलेंगे,
सेट को क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। मी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यू क्या है, यू पर्सन है। इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो अंदर वाला भाग है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इनडायरेक्ट की भाषा में। अब ये डायरेक्ट स्पीच है आपका। अब इनडायरेक्ट स्पीच आप बदलोगे तो बदलने के लिए नियम भी होते हैं, तो हम उन रूल्स की बात करते हैं कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसी की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें पढ़ाना है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस के बाद सेकंड नंबर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली सेंटेंस आपको 4 ही प्रकार के पढ़ने हैं। इंपरेटिव में हम बात करें तो इसी में आपको लेट वाले भाग पढ़ाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो इसी में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस की। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट रूल हैं या जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं वो आप बनाएंगे, रूल्स लिखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले टेबल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखेंगे टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर फर्स्ट। तो टेबल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पर्सन भी शामिल होंगे, पर्सन के अलावा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब सभी शामिल होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले पर्सन लिखते हैं। पर्सन। पर्सन के बाद नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस के बाद पजेसिव। पजेसिव केस। ये केस है। इनडायरेक्ट की भाषा में अगर हम बात करें पर्सन की तो पर्सन के 3 प्रकार हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पर्सन हो गए। नॉमिनेटिव की हिंदी होती है कर्ता कारक, जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक, और पजेसिव केस का मतलब संबंध सूचक कारक। तो सबसे पहले अगर हम पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके आई और बी, आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम का प्रयोग होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, दे का प्रयोग होगा। अब अगर हम आई की बात करें, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, और आई का पजेसिव माई या माइन होगा। बी का ऑब्जेक्ट अस, बी का पजेसिव अवर या अवर्स। इसके बाद यू का जो ऑब्जेक्ट होगा यू ही रहेगा, और पजेसिव योर या योर्स। इसके बाद ही का हिम, हिज। इसके बाद सी हर, हर्स। यहां पर भी 2 लिख लेंगे आप, हर और हर्स। हर और हर्स। इसके बाद इट, इट्स। दे का दे, देम, देयर या देयर्स। तो ये आपकी टेबल है, टेबल नंबर 5 जो आपको याद करनी है। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो आपका आंसर होगा आई और बी। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में
यू। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा पर्सन की हमने बात की, इसके अलावा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक, पजेसिव केस का मतलब संबंध सूचक कारक, यानी कि 3 प्रकार के कारक हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर 2 की। टेबल नंबर 1 में हमने पर्सन के बारे में आपको समझाया और पर्सन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, कैसे बदल सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है सन अपॉन 130। यानी कि जब फर्स्ट पर्सन आई भी आए तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज करें। सेकंड पर्सन यू आए तो आप यू का मतलब ओ, ऑब्जेक्ट, कर्म के अनुसार चेंज करें। जब थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे आए तो नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। तो सन बटे 123 का मतलब फर्स्ट पर्सन आई भी तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही, सी, इट, दे या किसी का नेम आ जाए तो नो चेंज। ये आपको याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं टेबल नंबर 2, जो कि टेंस से रिलेटेड है। आप यदि टेंस जानते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। तो आप टेंस की फर्स्ट टेबल लिखेंगे, यानी कि टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 प्रेजेंट की टेंस है, प्रेजेंट टेंस की टेबल है। जैसे कोई भी टेंस प्रेजेंट टेंस का होगा तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट में चेंज करना होगा। तो हम लिखेंगे टेबल नंबर 2 में, जैसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें आप एस और ईएस का प्रयोग करते हैं या डज या डू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको किस में बदलना है, ये आपको फर्स्ट पास्ट का यानी कि सेकंड फॉर्म या डेड, सेकंड फॉर्म या डेड में बदलना है। कुल मिला के प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस तो आप पास्ट के फर्स्ट टेंस में चेंज करेंगे। इसके अलावा सेकंड की बात करें, सेकंड प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एजेम आर, वर्ब में आईएनजी रहेगी, तो इसे आपको बदलना है बाज वर्ब में, बाज वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट तीसरे टेंस की बात करें, तीसरा टेंस हैज हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। इसे आप चेंज करेंगे हैड बीन में। तो इस प्रकार प्रेजेंट की टेबल कंप्लीट हुई। जब भी आपको प्रेजेंट का टेंस मिले इनडायरेक्ट बनाते समय तुरंत ही उसे पास्ट में चेंज करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद टेबल नंबर 3 की बात करते हैं। टेबल नंबर 3 देखिए, तो इनडायरेक्ट बिल्कुल सरल है। यदि आप टेंस जानते हैं और उसके अलावा क्लास में डेली बने रहते हैं तो बिल्कुल आसान है, कोई भी कठिनाई नहीं है। टेबल नंबर 3 और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो टेबल नंबर 3 की बात करते हैं, जो पास्ट की टेबल रहेगी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म या डेड। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म या डेड का प्रयोग होगा तो इसे हम चेंज करेंगे हैड में,
और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सेकंड सेंटेंस, जब बाजबर का प्रयोग होगा, बाजबर यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसे आप पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद चौथा टेंस देखते हैं, जब हैड बीन रहेगा, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो इसे आप हैड बीन में ही बदलेंगे, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। तो बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो उसी प्रकार जैसे सेकंड फॉर्म या डिड आया तो आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसके बाद बाजबर आया तो आपने हैड बीन और आईएनजी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और लास्ट के दोनों टेंस पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये लास्ट के दो टेंस नहीं बदले जाएंगे, केवल पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदला जाएगा। अब इसके बाद टेबल नंबर 4 की बात करते हैं। तो टेबल नंबर 4 देखिए, अभी तक जब प्रेजेंट टेंस रहता था तो पास्ट में बदलते थे और जब पास्ट टेंस रहा तो पास्ट में ही बदला। अब जब फ्यूचर का प्रयोग हो, जैसे विल या शैल का प्रयोग होगा, तो आप कैसे बदलेंगे, उसी टेबल को देखते हैं। टेबल नंबर 4, सबसे पहले यदि विल आता है तो आप विल को चेंज करेंगे वुड में, इसके बाद शैल को शुड में, इसके बाद कैन को कुड में, इसके बाद मे माइट, ये चेंज होंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। और जब वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, तो इनकी जगह यही रहेंगे, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड रहेगा, कुड का कुड, माइट का माइट। इसके बाद नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं, टेबल नंबर 5। तो टेबल नंबर 5 में देखते हैं, यदि दिस आता है, दिस, तो दिस का दैट, दिस को दैट में चेंज करेंगे। दीज का दोज, दीज का दोज, एगो का बिफोर, एगो का बिफोर, हियर का देयर, हियर का देयर, नाव का देन, नाव का देन। तो नाव का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, हियर का देयर। इसके बाद टुडे, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, या इसके आगे इसे रेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, हियर का देयर, नाउ का देन और टुडे का दैट डे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे टुमारो आता है तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे आता है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। इसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक। इसके बाद लास्ट वीक का, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक। अब जैसे 10 का 100 और कम का गो। तो इस प्रकार हम बदल सकते हैं। जैसे
टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, 10 का सो और कम का गो। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट की टेबल्स के बारे में। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। तो हम एसर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिखें आप, रूल नंबर फर्स्ट। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में। जब ऑब्जेक्ट दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तो सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अगर से आ जाए तो से को टेल में बदलते हैं, और सेज आ जाए तो सेज को टेल्स में बदलते हैं, टेल्स में। कंडीशन है जब कर्म दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तो से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, और सैड या सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। अब ये तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब की बात की। कॉमा इन्वर्टेड की बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, यदि पर्सन आता है, हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन आई या वी आएगा तो इसे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू आएगा सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नेम आएगा तो ये नो चेंज, इसे चेंज नहीं करना है, इसे चेंज नहीं करना है। तो हमने बताया आई भी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही, सी, इट या किसी का नेम आए तो नो चेंज। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सारे रूल आपके लिख चुके हैं। नेक्स्ट रूल लिखिए आप, रूल नंबर 3। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया, रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तो आपने रूल लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया नहीं बदलती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, राम सेज टू हिम हरी विल प्ले। ये एग्जाम्पल है, राम सेज टू हिम हरी विल प्ले। अब आपने देखा सेज है यानी कि से में एस लगा है। जब वर्ब में एस या एस लगा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये जो क्रिया है इसे आपको नहीं बदलना है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो राम सेज को टेल्स में बदलेंगे जब कर्म दिया जाए, और यहाँ कर्म ना होता तो सेज का सेज ही रहता। तो राम टेल्स हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट। अब हरी को नहीं बदलेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, हरी। अब यहाँ बिल का बिल ही रहेगा, हरी बिल प्ले। बिल का वुड नहीं होगा क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो बाद वाले टेंस की क्रिया नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया नहीं बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगाया, सेज के स्थान पर टेल्स लगाया और वाक्य को जैसा का तैसा बना दिया। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए,
सेबम बिल से टू मी, सेबम बिल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, हरी हैड गॉन टू लखनऊ, हरी हैड गॉन टू लखनऊ। अब इस टेंस को देखते हैं। आपने देखा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है उसे आपको नहीं बदलना है, तो ये बनेगा सेबम बिल से के स्थान पर टेल हो जाएगा, टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट हरी। अब हेड का हेड ही रहेगा और वैसे भी हेड का हेड ही रहता है। यहाँ अगर बाजबर होता तो बाजबर ही रहता, यानी कि बाद वाली क्रिया तब नहीं बदलते जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो बाद वाली क्रिया नहीं बदलती है। तो हेड का हेड ही रहेगा, हरी हैड गॉन टू लखनऊ, हरी हैड गॉन टू लखनऊ। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया नहीं बदलती है। ये आपको लर्न करना है, सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट था, कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया उपर्युक्त नियमों के अनुसार बदल जाती है। तो हमने लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया उपर्युक्त नियमों के अनुसार बदल जाती है। जो हम पहले नियम लिखा चुके, टेबल लिखा चुके, उसी के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मदन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड, आई एम absent टुडे। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आपने देखा सैड लिखा है जो कि से की सेकंड फॉर्म है। से मीन्स कहना, ये प्रेजेंट में है और से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, थर्ड फॉर्म भी सैड होती है। तो ये पास्ट की है। जब पास्ट टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको बाद वाली क्रिया भी बदलनी होगी, ये रूल है। तो मदन, अब सैड के स्थान पर आप लिखेंगे टोल्ड, सैड को टोल्ड में, सैड टू को हमने टोल्ड में बदला। सोहन, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हमने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कर्ता के अनुसार आई को बदलना है। अब यहाँ मदन है तो आई को कर्ता के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अगर यहाँ किसी फेमिनिन का नेम होता, फेमिनिन जेंडर का नेम होता तो यहाँ सी हो जाता। तो मदन के अनुसार आई को हमने बदल दिया ही में। अब हमने टेबल पढ़ाई थी आपको एज एम आर, जब एज एम आर आएगी तो बाज बर में बदलेंगे, तो ही के बाद लग जाएगा बाज। ही वाज एब्सेंट, और टुडे को आप किस में बदलेंगे? दैट डे में। ये हम पहले से ही टेबल में आपको सारी डिटेल्स लिखा चुके हैं। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं, इनडायरेक्ट सरल है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने आई पर उदाहरण लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, सचिन सेड टू हिम, सचिन सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, बी बेंट
टू बी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे। अब इस एग्जाम्पल को आप देखिए। सबसे पहले सचिन, सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड हिम, हिम, कॉमा इन्वर्टेड को आप दैट में बदलेंगे। इसके बाद हमने बताया आपको जब आई भी फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ही सी इट या किसी का नेम आ जाए तो नो चेंज। तो बी को हमने सचिन के अनुसार बदला तो ही हो गया। अब बेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है हम रूल में लिखा चुके, जब सेकंड फॉर्म वर्ब की आएगी तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, ही हैड। अब गो की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हेड के साथ आती है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप। तो ही हैड गॉन टू दिल्ली। अब यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। बताओ आपको समझ में आया या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोर्ड पर, जैसे विमल सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड, विमल सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड, you will complete this work, you will complete this work। इस टेंस को देखिए आप। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले विमल, सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, राम, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे, दैट। अब यू आया सेकंड पर्सन है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे आप। जब आई और बी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो राम के अनुसार यू को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही। अब बिल का क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ाया आपको, बिल का बोर्ड, ही बोर्ड कंप्लीट, ही बोर्ड कंप्लीट। अब दिस का दैट लिखा चुके टेबल में, वर्क। बताओ सेंटेंस समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे रमन सेड टू राजेश, रमन सेड टू राजेश, कॉमा इन्वर्टेड, ही इज रीडिंग ए नोवेल। अब इस टेंस को देखिए आप। सबसे पहले रमन, सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, राजेश, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे। अब पर्सन की बात आई, जब आई भी आया तो कर्ता के अनुसार बदला, यू आया तो कर्म के अनुसार बदला। अब थर्ड पर्सन आया, ही सी इट या किसी का नेम, तो ये नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, ही। अब इच का सेंटेंस के अनुसार हमने टेबल में लिखाया है आपको। जब एज एम आर आएगा तो बाज बर लगाएंगे, तो इच के ही के अनुसार बाज, रीडिंग ए नोवेल। ये टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सीता सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इस टेंस को बदलें तो सबसे पहले सीता, सेड को आप किस में बदलेंगे, टोल्ड में, सीता टोल्ड, रीता, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट, यू को रीता के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। हमने पहले ही बताया आपको, जब मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग हो तो आप ही लगा दें,
फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग हो तो सी लगा दें। आई भी आए तो कर्ता के अनुसार बदलें, यू आए तो कर्म के अनुसार बदलें, ही सी इट या किसी का नेम आए तो नो चेंज। तो हमने सीता टोल्ड टू रीता दैट सी। अब इज एम आर को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी के अनुसार बाज हो जाएगा। तो सी बाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए इनडायरेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।